संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के बयानों का असर जींद के देशभक्तों पर जरूर पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है, जरूर पड़ेगा। मैं जींद के भ्रमित व पथ विचलित अंधभक्त भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप जींद की समस्याओं में समाधान का हिस्सा बनिए, उसके आलोचक मत बनिए। मैं कड़वी सच कहता हूं। कड़वी सच यह है, आपको सुनने में थोड़ी एक बार हैरानी लगेगी, लेकिन आप वीडियो को पूरी सुनना। कड़वी सच यह कि आप जींद से बाहर की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह हिंदू बाहर कितना ही तंग हो, आप उन समस्याओं को ध्यान लगाना छोड़ दीजिए। मेरा मानना है कि प्रत्येक शहर में यदि शहरवासी अपनी समस्याओं के प्रति ही नजरिया रखें, उसके समाधान की तरफ आगे बढ़ें, तो पूरा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। अब इसके बाद मैं कहना चाहता हूं, यदि कोई एक्स्ट्रा समस्या है जो हम कहते हैं भाई उसमें पाकिस्तान में हिंदू तंग हैं, जम्मू कश्मीर में हिंदू तंग हैं, या किसी और भी देश में कोई भारतीय तंग है, उसके लिए हमारी बहादुर सेना है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध। हमारी बहादुर सेना दुश्मन के देश में जाकर के भी उनकी आंख निकालने की हिम्मत रखती है, और फिर हमारे बहादुर प्रधानमंत्री 56 इंची सीना ये वो निपट लेंगे, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है, जो हमारे जींद के देशभक्त बनते हैं, जो देशभक्त का चोला पहनकर चलते हैं, वे दूर की समस्याएं उठाते हैं, जो कि न तो व्यक्ति को पता है, न उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और न समाधान आज तक उनसे हुआ है। वह अपने शहर की समस्याएं को नहीं उठाते, जो जरूरी है, क्योंकि इन समस्याओं को उठाने में जोर लगता है, और इन समस्याओं को उठाने में उनको भय रहता है कि हम अपने नेताओं से विचलित न हो जाएं, क्योंकि इनको नेताओं का भय रहता है कि नेताओं की डांट फटकार न पड़ जाए और तुम्हारा जो उल्लू सीधा करना हो उससे वंचित न रह जाएं। यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूर की समस्या उठाते हैं और अपने शहर की समस्या नहीं उठाते। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं। कुछ दिन पहले अपने जींद से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर रोहतक शहर है, मैं वहां गया हुआ था। मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूं। कुछ राजनीतिक बातें चली, एक पॉइंट आ गया, मैंने कहा भाई हमारे जींद शहर के अंदर तो सड़कों का बुरा हाल है, और बंदरों का बुरा हाल है, खागड़ों का बुरा हाल है, जगह जगह शिविर रुके हुए हैं, भाई अंडरपास हमारा तालाब बन जाता। मैं ये बातें बता रहा था, लेकिन रोहतक शहरवासी के जो मेरे कई दोस्त थे, उनका कोई रुचि नहीं थी। मैंने कहा भाई तुम रुचि ले रहे, बोला हमें क्या जरूरत है। उनके वास्तविक शब्द क्या मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वास्तविकता ये कही, बोला हमने क्यों वहां फूकने हैं समस्या को उठा करके। मैंने कहा भले आदमी, फिर भी हमारे जींद शहर के तो हरिद्वार की पौड़ी का भी ठेका उठाते हैं, जम्मू कश्मीर का भी उठाते हैं। नो बोला फिर अगर वह मूर्खता कर रहे होंगे तो हम मूर्खता थोड़ा करेंगे। तो रोहतक शहर देख लो, आज वो लोग वहां कितने जागरूक हैं, और हम लोग राजनीति का खाड़ा है जींद, और इन्हीं भावनाओं में पिछड़ करके हम रह जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक जंगल में आग लगी हुई थी, और वहां पर बहुत सी गिलहरियां अपनी चोंच में पानी लाती और उस जंगल में छोड़ देती। वहां से कुछ यात्री गुजर रहे थे, उन्होंने देखा भी जंगल में आग लगी हुई है और गिलहरियां पानी ला रही हैं। तो उन्होंने गिलहरियों से पूछा भी, अगर तुम अपनी चोंच से पानी ला करके, ये आग तो तुम्हारे से एक सैकड़ों जन्म तुम्हारे व्यतीत भी हो जाएं, बीत जाएं, तो भी तुम इस आग को बुझा नहीं सकते। गिलहरियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहा कि हमने पता है ये आग हमारी चोंच वाले पानी से इस जंगल की आग को हम नहीं बुझा सकते, हम बहुत प्रयास करने के बाद ही बहुत ही थोड़े से एरिया की आग को बुझा सकते हैं। लेकिन जब हम पिता परमात्मा के पास जाएंगे मरने के बाद, हम जब वहां पर हमारा साया होगा, तो हम परमपिता परमात्मा हमको आग लगाने वाली लाइन में खड़ा नहीं करेगा, आग बुझाने वाली लाइन में खड़ा करेगा। तो गिलहरी से भी भक्त भाइयों को शिक्षा लेनी चाहिए। यदि आप समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकते, तो कम से कम समस्या उठाने वाले की आवाज तो बुलंद कीजिए, ताकि गूंगी बहरी सरकार जाग सके। तो मेरी प्रार्थना है, भक्त भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप आलोचक मत बनिए, आप सहयोग बनिए, ताकि अपने शहर की समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।